जय हिंद। वेलकम बैक टू आर स्टार करंट अफेयर्स। आज है 21 जून 2026 और 21 जून 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 21 जून 2026 के करंट अफेयर्स और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि आपको एक टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको 2025 और 2026 के सरकारी योजना का बात की, जिसमें कौन सी सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है। तो इसे आप जरूर कंप्लीट कर लें और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में ही आपको 2025 और 2026 के पुस्तक एवं उनके लेखक की बात किए हैं। उसके बाद 2025 और 2026 के ऐप एंड पोर्टल की बात की और 2026 के स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स और 2026 के अवार्ड से जुड़ा हुआ यह करंट अफेयर्स। तो प्लीज़ यह जितना भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है इसे आप जरूर कंप्लीट कर ले, क्योंकि इसमें एक केवल टू द पॉइंट बात किया गया और यह एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना है वैसा चीज़ आपके लिए लेके आए। अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो आपको यह सब सीरीज आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ यह सीरीज जरूर कंप्लीट कीजिएगा और बता दें कि इसे एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जो आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा। इसे आप ज़रूर देखें और यह रिवीजन के तौर पे बेहतर साबित होने वाला और इसमें वैसा प्रश्न लेके आते हैं जो एग्ज़ाम में पूछने की ज़्यादा संभावना होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में विश्व सिकल सेल दिवस यह कब मनाया जाता है। तो विश्व सिकल सेल दिवस यह 19 जून को मनाया जाता है। कब? 19 जून को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि विश्व सिकल सेल दिवस यह 19 जून को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दिवस की बात आई है तो अभी जून महीने में अब तक इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और इसका थीम क्या था? महिला किसानों का सम्मान। और दूध सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि दूध पचने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होता है? यह रेनिन की, और रेनिन की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो बच्चों में होती है, ये याद रखेंगे। और जैसे जैसे ये उम्र बढ़ता है तो रेनिन की मात्रा कम होते जाती है, इसीलिए बूढ़ों में दूध जल्दी नहीं पच पाता, ये याद रखेंगे। और दूध से याद रखें से दूध का उजलापन यह कैसीन के कारण होता है और दूध का पीलापन यह कैरोटीन के कारण होता है। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौनकर्मी दिवस मनाया जाता है और 7 में तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है और 4 जून को अक्रमकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जाता है। 10 जून को दृष्टिदान संकल्प दिवस मनाया जाता है। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 13 जून को एल्बिनिज जागरूकता दिवस मनाया जाता है और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। यह रक्तदाता से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? रक्त, मानव रक्त। रक्त क्या है? रक्त एक यह संयोजित तरल ऊतक है और एक मानव में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर पाई जाती है और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और 7.4 से याद रखेंगे से आंसू का भी पीएच मान 7.4 होता है। रक्त 3 प्रकार के होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी से याद रखें से आरबीसी रक्त में 90% होता है और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और यह आरबीसी जाके पीलिया में मर जाता है, इसीलिए आरबीसी का कब्रिस्तान पीलिया को कहा जाता है। आरबीसी का काम है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना और आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है जिस कारण से क्या होता है? खून लाल होता है। आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग और पीलिया रोग होता है, ये याद रखेंगे। अब बात आती है डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी याद रखें से यह रक्त में सबसे कम पाया जाता है और इसका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है और इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, और यह मरता कहाँ है? रक्त में। याद रखेंगे क्या कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन आरबीसी मरता है पीलिया में और डब्ल्यूबीसी मरता है रक्त में, ये याद रखेंगे। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार के होता है, एक लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट होता है। लिम्फोसाइट होता है जो कि हमें बीमारी से बचाता है और मोनोसाइट होता है जो हमें घाव भरने में मदद करता है। डब्ल्यूबीसी की कमी से ल्यूकोमिया रोग होता है और डब्ल्यूबीसी की ज़्यादा होने से यह ल्यूकोपिनिया बीमारी होता है, ये याद रखेंगे।
प्लेटलेट्स से अब याद रखें, इसे प्लेटलेट्स रक्त में 4.4 लाख से 6 लाख लीटर तक के होता है, और यह याद रखें से यह शरीर में कट लग जाने पर रक्त के बहाव को यह रोकता है। कौन? प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स क्या, प्लेटलेट्स से याद रखें से चिकनगुनिया या डेंगू बीमारी से क्या होता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। और डेंगू से याद रखें से डेंगू जो है यह एडिज एजिटिव मच्छर के काटने से होता है, यह याद रखेंगे। और उसके बाद बता दें कि इस मानव शरीर में खून हेपेरिन के कारण नहीं जमता। मानव शरीर के अंदर क्या होता है, मानव शरीर के अंदर अगर खून नहीं जमता है तो किसके कारण नहीं जमता है, या हिपेरिन के कारण यह खून नहीं जमता है, याद रखेंगे। उसके बाद बता दें कि एक होता है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप का खोज कौन किया था, तो कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था। कौन किया था? कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था ब्लड ग्रुप का खोज। उसके बाद बता दें कि इस ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता बोलते हैं, ये जो कि यह सबको दे सकता है। और ब्लड ग्रुप ए बी को सबग्राही कहते हैं, क्योंकि यह सबसे ले सकता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, सॉरी, यह सर्वदाता यानी कि ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता बोलते हैं, यह सबको दे सकता है। और ए बी को सबग्राही बोलते हैं, यह सबसे ले सकता है, यह इतना याद रखेंगे। उसके बाद है 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है, और 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस मनाया जाता है, और 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 18 जून को हेट स्पीच का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो जून में अब तक इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा डिड टरबाइन किस राज्य में स्थापित किया गया है? यह कर्नाटक में किया गया है। कहाँ? कर्नाटक में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन यह कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब कर्नाटक की बात आई है, यह है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। और बेंगलुरु सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, जनसंख्या घड़ी कहाँ लगी है, तो यह कर्नाटक के बेंगलुरु में लगी है। और घड़ी सुनते आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए क्या, इसकी वैदिक घड़ी कहाँ, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ, तो जनसंख्या घड़ी तो कहाँ, तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु में। वैदिक घड़ी कहाँ, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जलवायु घड़ी कहाँ, तो दिल्ली में। और जनसंख्या से याद रखें से जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत का दूसरे नंबर का क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा, यह बेंगलुरु में बनेगा। पहले नंबर का कहाँ बन चुका है, तो गुजरात में। गूगल अपना कैंपस खोलेगा जिसका नाम क्या, इतना, यह कहाँ खुलेगा, बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में ही अभी ध्यान मंदिर का क्या है, ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया गया है। यह उद्घाटन किया गया है वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। उसके बाद एयर शो शुरू किया गया है कहाँ, तो यह कर्नाटक के बेंगलुरु में, ये याद रखेंगे। कर्नाटक के सीएम कौन है, तो DK शिव कुमार। कौन है? DK शिव कुमार। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। कौन है? थावर चंद गहलोत। कर्नाटक में लोकसभा की सीट 28, राज्यसभा की सीट 12 और विधानसभा की सीट 224 है। याद रखें, कर्नाटक में कॉफ़ी के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन में और नारियल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, तो यह कर्नाटक है। याद रखें, नारियल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, कर्नाटक। लेकिन नारियल की भूमि किसे कहा जाता है, यह केरल को कहा जाता है। अभी कर्नाटक में काली टाइगर रिजर्व क्या है, काली टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो कर्नाटक में। क से काली और क से कर्नाटक, ये याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पाया जाता है, यह कर्नाटक में पाया जाता है, याद रखेंगे। कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, भद्रा टाइगर रिजर्व है, नागरहोट टाइगर रिजर्व और दांदूरी टाइगर रिजर्व है और बिलीगिरी टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि भारत में अब तक टोटल टाइगर रिजर्व कितना है, तो 58 है। और 58 नंबर के कौन है, माधव है, जो कि मध्य प्रदेश का है। और टाइगर रिजर्व से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है, तो यह 1973 में आया। कब आया है, 1973 में। ठीक 1 साल ऊपर याद रखें क्या, 1972 में क्या आया है, तो वन जीव संरक्षण अधिनियम और साथ में गिर से परियोजना अधिनियम आया। वन जीव संरक्षण से याद रखें, इसे विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 3 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, यह 21 मार्च को।
ठीक 1 साल बाद याद रखेंगे क्या, 1974 में। 1974 में क्या आया है, तो जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया है। याद रखेंगे क्या, जल प्रदूषण नियंत्रण कब आया है, यह 1994 में। और याद रखेंगे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। और 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है, जो कि बिहार दिवस जो मनाया गया 22 मार्च 2026 को, इसका थीम क्या था, उन्नत बिहार और विकसित बिहार। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये इतना याद रखेंगे। कर्नाटक में इन दिल्ली एलिफेंट जब और मैसूर एलिफेंट जब से याद रखेंगे। इसे भारत में एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है, तो यह 1992 में आया। कब आया है, 1992 में। कर्नाटक में भूता लोकनृत्य, यक्षगान लोकनृत्य, नागमंडला लोकनृत्य, बेलाटा लोकनृत्य और कैरगा लोकनृत्य पाई जाती है। कर्नाटक में जाग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है, जो कि शरावती नदी के तट पे है। और कर्नाटक में कुदेर मुख्य नेशनल पार्क है, अंसी नेशनल पार्क है, बनेरहट्टा नेशनल पार्क है। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, जो कि कृष्णा नदी के तट पे, शिव समुद्रम बांध है, जो कि कावेरी नदी के तट पे, और कृष्णा सागर बांध है, जो कि यह भी कावेरी नदी के तट पे है। कर्नाटक में मंगलोर बंदरगाह है, जो कि कुदेर मुख्य के लिए लव अयस्क का निर्यात यहीं से होता है। और कर्नाटक में अभी कंपाला महोत्सव और उगदी महोत्सव मनाया गया। कर्नाटक सरकार के द्वारा अभी सुजल योजना, युवा निधि योजना, युवा सिद्धि योजना, डिजिटल डिटॉक्स योजना, कुसुम C3 योजना और ई-सातु 2.0 योजना चलाया गया। लीप योजना चलाया गया, यह भी कर्नाटक सरकार के द्वारा। और कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर है, जिसका संस्थापक देवराज द्वितीय है। और यह गुप्तेश्वर मंदिर है, जो कि इसे बाहुबली मंदिर कहते हैं, जो कि 17 मीटर ऊंची है। हजारा राम मंदिर है, जो कि जिसका निर्माण देवराय प्रथम ने करवाया। तो इतना याद रखेंगे अभी कर्नाटक से। अभी शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, यह कर्नाटक बन गया। कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन फैसले को वापस ले लिया। और प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। यह अभी आपको रिकॉल करवाया। NCRB रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु में सर्वाधिक आत्महत्या दर्ज की गई। और भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र बेंगलुरु में शुरू किया गया। और कर्नाटक ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र IPGRS लॉन्च किया। QSMBA रैंकिंग 2026 में भारत में IIM बेंगलोर शीर्ष पर रहा। तो इतना याद रखेंगे कर्नाटक से। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम बता दें कि यहाँ पे आपको हम एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे आपका इंटरफेस से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, और जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। अब को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आसान हो जाती। तो प्लीज़ आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी से भी पढ़ते हैं, तो को कनेक्ट करके ज़रूर पढ़ें, क्योंकि को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें आसान हो जाती। क्योंकि आप एक टीचर नहीं है, आप एक स्टूडेंट है, आपको 5 से 6 सब्जेक्ट आपको अपने दिमाग में रखना पड़ता है। तो आप इसी प्रकार आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। अच्छा, वीडियो को अंत तक के जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे, जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। और कल जो आपसे सवाल पूछे थे उसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक के जरूर देखिएगा। अगर यह वीडियो अगर आप सुबह में नहीं देख पाते हैं तो शाम में देखिए, दोपहर में देखिए, किसी कारणवश अगर पूरे दिन भर में नहीं देख पाते हैं तो पहले आप कल का वीडियो देखिएगा, फिर आज का वीडियो देखिएगा, लेकिन एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत भारत के हरित हाइड्रोजन प्रमाणीकरण पोर्टल को किसने शुरू किया है, तो यह प्रहलाद जोशी ने किया है। कौन किया है, प्रहलाद जोशी ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा कि हाल ही में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत भारत के हरित हाइड्रोजन प्रमाणीकरण पोर्टल को किसने शुरू किया, यह प्रहलाद जोशी ने किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ बात आई है हाइड्रोजन की। अब आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए, जैसे जैसे आपको हम रिकॉल करवा रहे हैं। जैसे वनस्पति का देखिए, ये क्या है, हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। एक होता है हाइड्रोजेशन। क्या है, हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजेशन क्या होता है कि वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन कहते हैं। ये क्लिक करना चाहिए दिमाग में। उसके बाद बता दें कि हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा
कौन सा गैस है, तो यह हाइड्रोजन है। और धरती पे सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है, तो यह ऑक्सीजन है, ये याद रखेंगे। हाइड्रोजन का खोज कौन किया था, तो यह हेनरी कैवेंडिश ने किया था। और भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन के, ये याद रखेंगे। लेकिन भविष्य का धातु किसे कहते हैं, तो यह टाइटेनियम को कहते हैं। किसे कहते हैं, टाइटेनियम के। उसके बाद हर एसिड में पाया जाता है क्या, हाइड्रोजन। उसके बाद जलने पर पॉप का आवाज़ करता है, तो ये क्या करता है, यह हाइड्रोजन करता है। यह शायद दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था कि इसे जलने के बाद पॉप का आवाज़ करता है, तो यह कौन सा गैस, तो यह हाइड्रोजन। उसके बाद यह है हाइड्रोजन, एक है हाइड्रोजन बम। क्या है, हाइड्रोजन बम, जो कि नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है। और नाभिकीय संलयन से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, कि सूर्य या तारा में जो ऊर्जा होता है, यह किसके कारण होता है, नाभिकीय संलयन के ही कारण होता है। और हाइड्रोजन बम का खोज कौन किया था, तो एडवर्ड टेलर ने किया था। और एटम बम का खोज कौन किया था, तो यह एटम बम जो है ना, ये कौन सा सिद्धांत पे काम करता है, तो यह नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, जिस प्रकार मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर ऐसे कोई नहीं बताता। सब आएंगे वन लाइन के फॉर्मेट में पढ़ाएंगे और निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं फिर बताऊँ, मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री जितना चीज़ हो ना, सबको कनेक्ट करके बताऊँगा। तो इसीलिए वीडियो के अंत तक के जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में बिहू पेपा, क्या है, बिहू पेपा को GI टैग मिला, यह किस राज्य की पारंपरिक वाद्य यंत्र है। तो यह आपके दिमाग में क्लिक किया होगा क्या, किसी बिहू सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक किया होगा क्या, असम। क्या है, असम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि से बिहू पेपा को GI टैग मिला, यह असम राज्य की पारंपरिक वाद्य यंत्र है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब असम की बात आई है, यह है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या हो जाएगा, दिसपुर। असम के CM कौन हो जाएंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के गवर्नर लक्ष्मण आचार्य, कौन है, लक्ष्मण आचार्य। असम में लोकसभा की सीट 14, राज्यसभा की सीट 7 और विधानसभा की सीट 126 है। कितना है, 126। याद रखेंगे, एक सिंह गेंडे कहाँ पाया जाता है, असम में। और चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, यह असम है। याद रखेंगे, इसे चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, यह असम है। और लेकिन चाय का बोर्ड किसे कहा जाता है, यह पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। हरा सोना किसे कहा जाता है, यह चाय को ही कहा जाता है, ये याद रखेंगे। चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन हो गया, यह हो गया आपका असम। लेकिन अभी बताएं से कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन हो जाएगा, यह कर्नाटक हो जाएगा। कॉफ़ी के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन और नारियल के उत्पादन में यह कौन सा हो जाएगा, यह कर्नाटक हो जाएगा। स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने का घोषणा कौन किया, यह असम सरकार ने किया है। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ बनेगा, यह असम में बनेगा। अब विश्व का सबसे बड़ा झूमर उत्सव कहाँ लगा है, तो यह असम में लगा है। असम में मानस टाइगर रिजर्व, नेमेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ पाया जाता है, असम में। असम में चिराग रिपू एलिफेंट रिजर्व, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, काजीरंगा एलिफेंट रिजर्व, धनसिरी एलिफेंट रिजर्व, दिहांग एलिफेंट रिजर्व और पटकोई एलिफेंट रिजर्व कहाँ पाया जाता है, असम में। असम में सुरमा घाटी, बराक घाटी पाई जाती है। और असम में बिहू लोकनृत्य, बागुलम्बा लोकनृत्य, काली गोपाल लोकनृत्य, खेल गोपाल लोकनृत्य और भोर लोकनृत्य और ओजापाली लोकनृत्य पाई जाती है। कहाँ, असम में। असम में दीपोर झील और चापानार झील है। और असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है, असम में। असम में अभी नियोजित मोइना योजना शुरू किया गया, मिशन वसुंधरा 3.0 योजना शुरू किया गया और ओरोनोडोई 3.0 योजना शुरू किया गया। प्रेरणा योजना भी कहाँ शुरू किया गया, यह असम में। असम में याद रखें से कामाख्या मंदिर है। असम में अभी लियोंग महोत्सव और डोल जात्रा महोत्सव शुरू किया गया। सुबेरी महोत्सव कहाँ शुरू किया गया, यह असम में। और हाथी ऐप कहाँ शुरू किया गया, यह भी असम में। इतना याद रखेंगे असम से। अभी असम के GI टैग प्राप्त है। तेजपुर लीची को पहली खेप दुबई और सिंगापुर निर्यात की गई है। असम में पहली बार येलो थोरेट मोटन देखा गया और UCC विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य असम बन गया। और भारत की पहली AI संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभ आरंभ यह गुवाहाटी में किया गया। और भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्टसेल कछुआ काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई और यह असम से संबंधित है। असम की पहली रेडियो जर्नलिस्ट लिली दास को 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ और पारंपरिक सुबेरी महोत्सव यह असम में मनाया गया। तो इतना याद रखेंगे असम से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में MSME मंत्रालय कहाँ
पहले ब्रिक्स MSME फोरम की मेज़बानी करेगा? यह आगरा में करेगा। कहाँ करेगा? आगरा में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि सभी हाल ही में MSME मंत्रालय ने अभी आगरा में पहले ब्रिक्स MSME फोरम की मेज़बानी करेगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य के काली टाइगर रिजर्व में एक नए फॉरेस्ट मॉन्थ का खोज हुई है? तो यह कर्नाटक में। यह अभी आपको हम बताए थे कि अभी कर्नाटक राज्य की काली टाइगर रिजर्व में एक नए फॉरेस्ट मॉथ की खोज की गई है। कहाँ? कर्नाटक में। ये याद रखें, क फॉर काली और क फॉर कर्नाटक। और कर्नाटक से अभी आपको पूरा चीज़ अभी आपको इसी वीडियो में रिकॉल करवाए हैं, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ एक्वा पार्क और नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह बिहार सरकार ने। कौन किया? बिहार सरकार ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी केंद्र सरकार ने बिहार सरकार के साथ एक्वा पार्क और नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बिहार की बात आई है, यह है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या हो जाएगा? पटना। और पटना सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या से पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ? 1917 में। और पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? 1916 में। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनेगा? यह पटना में बनेगा। और पटना में 29वां दीप कला मेला का आयोजन हुआ। कहाँ? तो यह पटना में। याद रखेंगे। पटना के वर्तमान CM कौन है? तो सम्राट चौधरी। और बिहार के CM कौन है? तो सम्राट चौधरी। और बिहार के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। देखिए, छोटा छोटा जो मिस्टेक हो जाता है उसको आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे बोलेंगे तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और फैक्ट को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, फैक्ट्स को। ठीक है, तो आप लोग अगर इतना तक पहुँच चुके हैं तो समझ गए ही होंगे। बिहार के मैथिली भाषा को संविधान में दर्ज की गई यह इकलौती बिहारी भाषा और बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो कि माउंट आंग है। क्या है? माउंट आंग। बिहार में लोकसभा की सीट 40, राज्यसभा की सीट 16 और विधानसभा की सीट 243 है। कितना है? 243 है। लीची, मशरूम और मखन्ना के उत्पादन में पहले स्थान पे कौन है? तो यह बिहार है। और जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो यह बिहार है। बिहार से याद रखें से खेलो इंडिया यूथ गेम, यह जो 5 शहर में हुआ है, तो एक बेगूसराय, पटना, राजगीर, भागलपुर, गया में, जिसमें से बिहार ने 36 मेडल जीता। और इसका शुभंकर कौन था? तो गज सिंह था। और याद रखें से बिहार की इसमें रैंकिंग कितना आया? 15वां आया। इसमें पहले स्थान पे कौन आया? तो यह महाराष्ट्र है। ये याद रखेंगे। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है जो कि यह पश्चिमी चंपारण में है। और उसके बाद बिहार में ये क्या कहते हैं? छोबिया लोकनृत्य, रामखेलिया लोकनृत्य, विदेशिया लोकनृत्य, कर्मा लोकनृत्य, झिझिया लोकनृत्य, कजरी लोकनृत्य, छौर लोकनृत्य, सोहर लोकनृत्य और खिलौना लोकनृत्य और पारी पाखंडा लोकनृत्य पाई जाती है। कहाँ? यह बिहार में। बिहार में भीम बांध नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है और कैमूर नेशनल पार्क है। बिहार में गोकुल जलाशय है जो कि बक्सर जिला में, और उदयपुर झील है जो कि यह भी पश्चिमी चंपारण में है। याद रखें से एक गोगा बिल भी है जो कि बिहार के कटिहार जिला में है। उसके बाद अभी बिहार सरकार के द्वारा अभी एक पौधा माँ के नाम योजना चलाया गया, विवाह मंडप योजना चलाया गया और प्रतिज्ञा योजना चलाया गया, मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना चलाया गया, महिला संवाद योजना चलाया गया और अभय बिगड़े जो कि महिला की सुरक्षा के लिए यह योजना चलाया गया। बिहार में असुर और थारू जनजाति पाई जाती है। बिहार में महाबोधि मंदिर है जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। और बिहार में अभी नंदनगढ़ महोत्सव मनाया गया, यह बिहार के पश्चिमी चंपारण में। और सोमेश्वर पहाड़ी है जो कि यह भी बिहार के पश्चिमी चंपारण में, ये याद रखेंगे। उसके बाद बता दें कि मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ हुआ कहाँ? तो यह बिहार में। और बिहार में अभी गुरु शिष्य परंपरा चलाया गया और विक्रम शॉर्ट प्रोजेक्ट चलाया गया। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण जो कि बिहार में है, इसका उद्घाटन कौन किया? वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और मोदी स्मृति लगाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? यह बिहार बन गया, याद रखेंगे। और उत्पादन से बता दें कि इस गेहूँ के उत्पादन में 6ठे स्थान पर कौन है? तो यह बिहार है। 6ठे स्थान पे चावल के उत्पादन में भी बिहार है। और मक्का के मकई के उत्पादन में, किसके उत्पादन? मकई के उत्पादन में ये पहले स्थान पे, लेकिन मकई के स्थान पे ये 5वें नंबर पे है। लेकिन मक्का के उत्पादन में, मशरूम के उत्पादन में और मखाना के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो यह बिहार है। और बता दें कि इसे बिहार का एक
वीडियो ला दी हैं, ठीक, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। वो एक 1 शॉट वीडियो है, आप उसे बार बार देखिएगा और उसमें आपको ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको पूरा चीज़ रिकॉल करवाया गया है, तो उसे आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अभी बिहार सरकार ने सिविल सेवा पारंपरिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले महिला अभ्यर्थी को सहायता राशि देने की घोषणा की है और ग्रामीण स्वच्छता को पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य बिहार बना। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल जस्टिस हरिकेश राय को नियुक्त किया गया और 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन राजगीर में किया जा रहा है और 22 मार्च 2026 को बिहार का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया और जेके सीमेंट ने बक्सर में अत्याधुनिक 3 MTPA ग्रेड सीमेंट गाइडिंग यूनिट का उद्घाटन किया और बिहार नक्सल मुक्त घोषित हुआ। इतना याद रखेंगे बिहार से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में खान कवरेस्ट नामक यह सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? तो यह मंगोलिया में किया गया। कहाँ? मंगोलिया में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी खान कवेस्ट नामक यह सैन्य अभ्यास यह मंगोलिया में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य के 11 स्कूल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग की राष्ट्रीय सूची में शामिल हुआ है? तो यह उत्तर प्रदेश शामिल हुआ है। कौन हुआ? उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के 11 स्कूल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग की राष्ट्रीय सूची में शामिल हुआ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है, यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या होगा? लखनऊ। और लखनऊ सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इस लखनऊ कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह लखनऊ में। भारत का पहला AICT कहाँ बनेगा? तो यह लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के राजकीय नृत्य क्या है? तो यह कथक है, याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी क्या है? तो यह सारस किरण है। क्या है? सारस किरण। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की सीट 31 और विधानसभा की सीट 403 है। कितना है? 403 है। ये याद रखेंगे। याद रखें क्या? उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी, हरी मटर उत्पादन में भारत में पहले स्थान पे है, यह याद रखें। और उत्तर प्रदेश के उच्चतम बिंदु कौन है? अमसोट चोटी। कौन है? अमसोट चोटी, ये याद रखेंगे। और याद रखेंगे क्या कि सभी चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो यह उत्तर प्रदेश को। लेकिन दुनिया में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो यह क्यूबा को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व, आमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल झील है, गोविंद झील है और फुलहर झील है। देखिए एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन दरोगा के मेंस में पूछे हुआ था कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश में। अच्छा, अभी हम क्या बताएं कि उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल झील है, गोविंद झील है और फुलहर झील है। और रामगढ़ ताल से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, ताल सुनते आपके दिमाग में 4 चीज़ क्लिक करना चाहिए। एक तो पहले क्या हो गया? रामगढ़ ताल कहाँ हो गया? उत्तर प्रदेश में। भुज ताल कहेगा तो यह मध्य प्रदेश है। उसके बाद सूरज को ये क्या कहते हैं? सूरज तार और चंद तार, यह कहा जाएगा हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद खुरपा तार, नौकचिया तार, ये सब कहाँ हो जाएगा? ये सब उत्तराखंड में हो जाएगा, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में रासलीला लोकनृत्य, मयूर लोकनृत्य, नौटंकी लोकनृत्य, कजरी लोकनृत्य पाई जाती है। उत्तर प्रदेश से तराई एलिफेंट रिजर्व और दिहांग जयमंडल पाया जाता है। उत्तर प्रदेश से दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क और चंदप्रभा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में गुड़ जनजाति, खरवास जनजाति, भुटिया जनजाति और थारू जनजाति पाई जाती है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? तो यह अयोध्या में। और भारत का पहला एजुकेशन जोन कहाँ बनेगा? तो यह उत्तर प्रदेश में। लेकिन एजुकेशन सिटी कौन बनेगा? तो यह महाराष्ट्र बनेगा। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जो लकड़ी की नक्शी कुटीर उद्योग के लिए जाना जाता है और अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाया गया। तो इतना याद रखेंगे अभी उत्तर प्रदेश से। अभी सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य यह उत्तर प्रदेश बन गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया और उत्तर प्रदेश के सुरहा ताल को यह भारत की 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय जो कि नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया गया। कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन यह लखनऊ में किया गया। तो इतना याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यह सैबल चट्टोपाध्याय को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये है सैबल चट्टोपाध्याय, इनको अभी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नियुक्ति की बात आई तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
यूरोपीय देश स्लोवाकिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्रम आंकड़ों पर उच्च स्तरीय तकनीकी विशेष समिति का अध्यक्ष या अलख एन शर्मा को नियुक्त किया गया। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के सदस्य के रूप में दिनेश पंत को नियुक्त किया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारत का अगला थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रुद्र गौरव श्रेष्ठ को तुर्की गणराज्य का भारत का राजदूत नियुक्त किया गया और भारत ने दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश का अपना उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया। यह दिनेश त्रिवेदी से याद करना, आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि इससे पहले नौसेना के अध्यक्ष कौन थे, तो यह दिनेश त्रिवेदी ही थे। उसके बाद इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL के नए प्रबंधन निदेशक के रूप में कुमार शंकर को नियुक्त किया गया। नियुक्ति की बात आई है तो अब आप आंख बंद कीजिए और कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति आपको रिकॉल करवाना, और जैसे जैसे मैं को कनेक्ट कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको अपने दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। जैसे DRDO का अध्यक्ष कौन है, तो यह राजेश कुमार सिंह है। कौन है? राजेश कुमार सिंह। इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो V नारायण। BSF के निदेशक कौन है, तो यह प्रवीण कुमार। कौन है? प्रवीण कुमार। और प्रवीण नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, CBI। क्या है? CBI के अध्यक्ष कौन है, तो प्रवीण सूद। और CBC के अध्यक्ष कौन है, तो यह प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। उसके बाद बता दें कि CISF के महानिदेशक कौन है, तो परवीर रंजन। ये है परवीर रंजन। ITBP के महानिदेशक कौन है, तो शत्रुजीत सिंह कपूर। NCC के महानिदेशक कौन है, तो वीरेंद्र बस्त है। और CB के चेयरमैन कौन है, तो यह तुहिन कांत है। कौन है? तुहिन कांत। रॉ के चेयरमैन कौन है, तो परागजन। और BPCL का अध्यक्ष कौन है, तो संजय खन्ना। और संजय नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, संजय मूर्ति, जो कि कैग के अध्यक्ष है। कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 148 में है। उसके बाद RBI के गवर्नर कौन है, तो यह संजय मल्होत्रा है। इतना याद रखेंगे। उसके बाद UPSC। क्या UPSC के चेयरमैन कौन है, तो अजय कुमार। अजय नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, अजय वंगा, जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। और उसके बाद अजय सेठ, जो कि वित्त सचिव है। उसके बाद अजय कुमार भल्ला, जो कि मणिपुर का गवर्नर है। उसके बाद 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है, तो अरविंद पनघरिया। इलेक्शन आयोग कौन है, तो ज्ञानेश कुमार। और यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, तो खालिद एल एनानी। ये है खालिद एल एनानी। एक है खालिद जामी, जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष है। उसके बाद ICC के चेयरमैन कौन है, तो जैसा BCCI के चेयरमैन कौन है, तो मिथुन मिनास। ACC के कौन है, तो मोहसिन नकवी। कौन है? मोहसिन नकवी। उसके बाद नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, तो यह वर्तमान के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान के अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो नीति आयोग के चेयरमैन नरेंद्र मोदी है। लेकिन या इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि नीति आयोग के उप चेयरमैन कौन है, तो यह अशोक कुमार लहारिया। और नीति आयोग के CEO कौन है, तो नीति आयोग के CEO कौन है, तो निधि छिब्बर है। कौन है? निधि छिब्बर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक कौन है, तो राकेश अग्रवाल। कैबिनेट सचिव कौन है, तो TB सोमनाथ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो यह NS राजा सुब्रमण्यम। थल सेना के अध्यक्ष कौन है, तो उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो अमरप्रीत सिंह। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है, तो कृष्णा स्वामीनाथन। उसके बाद सॉलिसिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो तुषार मेहता। FBI के निदेशक कौन है, तो काश पटेल। रेलवे के CEO कौन है, तो सतीश कुमार। अटॉर्नी जनरल कौन है, तो यह R वेंकट रमनी, और जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 76 में। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अध्यक्ष कौन है, तो राजा राजन। और CRPF के महानिदेशक कौन है, तो ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह। UIDAI के CA कौन है, तो भुवनेश्वर कुमार। और CBSC के अध्यक्ष कौन है, तो लोखंडे प्रसाद सीताराम। कौन है? लोखंडे प्रसाद सीताराम। इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, जिस प्रकार मैं को कनेक्ट कर रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर ऐसे कोई नहीं करता, तो प्लीज़ पूरा देखने की हैबिट जरूर डालिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए किस देश ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित किए थे? यह UAE ने किया। कौन किया? UAE। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही होगा कि सभी हाल ही में सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए UAE ने यह न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब UAE की बात आई है, यह है मैप में UAE की कैपिटल क्या हो जाएगा? आबू धाबी। UAE की करेंसी क्या हो जाएगा? UAE दिरहम। और UAE के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहान। कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहान। UAE में भारत के राजदूत कौन है? तो यह दीपक मित्तल है। कौन है? दीपक मित्तल। इतना याद रखेंगे। अभी भारत और UAE के बीच LPG सप्लाई पर समझौता हुआ और UAE ने OPEC से अलग होने की घोषणा किया और UAE और बहरीन ने मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। दुनिया का पहला कमर्शियल ऑपर 6GHZ इंटरनेट नेटवर्क संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया और UAE ने बाल चिकित्सा
जीन थेरेपी परियोजना को ऐतिहासिक शुभ आरंभ किया और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन यह कहाँ हुआ? दुबई में। यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन गया और यूएई और तेलंगाना ने भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया था। इतना याद रखेंगे यूएई से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस संस्था को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया? तो यह आईआईटी दिल्ली को किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा कि सभी हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में आईआईटी दिल्ली को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब आईआईटी की बात आई है तो अभी आईआईटी कानपुर ने साइबर सिक्योरिटी कोर्स लॉन्च किया है। कौन किया? यह आईआईटी कानपुर। अभी आईआईटी मद्रास ने मानव मस्तिष्क स्टेप का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया और आईआईटी मुंबई में भारत की पहली एकीकृत CCUS फील्ड प्रयोगशाला शुरू की गई और आईआईटी मद्रास ने अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया है। भारत ने आईआईटी मद्रास में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटोनिक्स संसाधन का अनावरण किया है। इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में डेल मार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर कौन बना है? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। तो प्लीज़ आप लिखने की हैबिट आप अपने अंदर ज़रूर डालिए। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए क्योंकि टेलीग्राम पे आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, ठीक नीचे इसका PDF मिल जाएगा और ठीक नीचे इससे जुड़े हुए MCQ मिल जाएगा जो आप कभी भी किसी भी समय आप इसका MCQ लगा सकते हैं। तो प्लीज़ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए। और आपको बता दें कि अभी टेलीग्राम भारत में बैन कर दिया गया है, लेकिन आप फिर भी VPN क्या है VPN यूज करके कनेक्ट करके आप टेलीग्राम यूज कर सकते हैं। कल जो आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में किस राज्य सरकार की जादू पट्टिया पेंटिंग को GI टैग मिला? तो यह झारखंड का। कहाँ का? झारखंड का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही होगा कि जादू पट्टिया पेंटिंग को GI टैग मिला। यह कहाँ का? यह झारखंड का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही था। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो जितना फैक्ट्स और जितना चीज़ मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ यह सब आपको मज़ा आ रहा होगा। प्लीज़ अगर मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें और एक छोटा सा कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।